नमस्कार दोस्तों, सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मित्रों हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रत्न किस आधार पर निर्धारित किया जाए, कैसे पता किया जाए जातक के लिए कौन सा रत्न धारण करना उचित है और कौन सा रत्न धारण करना उचित नहीं है। दोस्तों, मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ। जैसे किसी की कुंडली में नीलम पहनने से उस जातक को नुकसान हो सकता है, तो मैंने अक्सर देखा है कि वो जातक नीलम ही पहने होता है। मित्रों, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि रत्न धारण करते समय कुछ ज्योतिष लोग ध्यान नहीं देते कि रत्न धारण किस तरह करना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ लग्नेश देखकर उससे संबंधित रत्न पहनने की सलाह दे देते हैं। जैसे किसी की कुंडली में मेष लग्न है तो जातक को सलाह देते हैं कि मेष उसका स्वामी मंगल ग्रह है, तो आप मूंगा धारण कर लीजिए, या चंद्र राशि के आधार पर रत्न धारण करा देते हैं। दोस्तों, इससे भी खतरनाक तरीके हैं। यदि किसी जातक ने पूछा कि सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, कैसे लगेगी, तो बस बिना कुंडली देखे बोल देते हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए तो सूर्य का रत्न धारण करो। किसी ने बोला कि मुझे गुस्सा तेज आता है, तो उसको मोती पहना देते हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक जातिका अपनी कुंडली लेके मेरे पास आई। उनकी परेशानी थी कि उनके विवाह में बहुत ज्यादा विलंब हो रहा था। मैंने उनकी कुंडली देखी, उसके बाद उनका हाथ देखा तो उनकी उंगली में पुखराज था। मैंने पूछा, आपने पुखराज क्यों पहन रखा है? उन्होंने कहा, गुरुजी ने बताया है विवाह के लिए गुरु महत्वपूर्ण ग्रह है, तो गुरु का रत्न धारण करने से विवाह जल्दी हो जाएगा। मैंने उनको बोला कि इस पुखराज को उतार दीजिए और एक छोटा सा उपाय उन्हें कुछ दिन नियमित तौर पर करने को कहा। मित्रों, 2 महीने के बाद उनका विवाह हुआ और बहुत अच्छे से आज वो अपना दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर रही है। असल में उनकी कुंडली में गुरु 7th हाउस का सबलॉर्ड था और 6th हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर था। जब गुरु 7th हाउस का सबलॉर्ड है और 6th हाउस से उसका मजबूत कनेक्शन है, तो ऐसे में शादी में रुकावट डालेगा। 6th हाउस 7th हाउस का 12th होता है, तो गुरु 6th हाउस से जुड़ जाने के कारण उनकी शादी में रुकावट डालेगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने पुखराज ऊपर से पहन लिया। अब आप समझिए, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो दोस्तों, कौन सा रत्न हमें धारण करना चाहिए? सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि कुंडली में हमारे कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं, बेनिफिशियल है। अब जो ग्रह हमारे लिए अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो, हमारे लिए बेनिफिक हो, उससे संबंधित रत्न हमें धारण करना चाहिए। साथ में ध्यान रखना चाहिए कि ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव है, हमें फायदा दे रहा है, लेकिन यदि वो कुंडली में पहले से पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो हमें रत्न पहनने की कोई जरूरत नहीं। उस स्थिति में रत्न हमें कोई लाभ नहीं देगा। रत्न उसी ग्रह का पहनना चाहिए जो ग्रह हमें अच्छे रिजल्ट दे रहा हो लेकिन उसकी पावर कम हो। जो ग्रह हमें अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसका रत्न हमें बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि उस ग्रह की शांति के लिए हमें दान करने चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि किसी जातक का गुरु खराब है तो उसको पुखराज पहना देने से उसका गुरु ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो ग्रह खराब है वो ठीक कैसे हो सकता है, और जो ठीक है वो खराब कैसे हो सकता है? हम किसी भी ग्रह को बदल नहीं सकते, हम सिर्फ उस ग्रह की पावर को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पावर से मतलब है उस ग्रह का हमारे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। यदि गुरु हमें अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम गुरु के अपने ऊपर जो प्रभाव है उन्हें कम करें। यदि मान लीजिए हमारे लिए शनि ठीक है, शनि हमें अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो हमें वो काम करने चाहिए जिनसे कि शनि की शक्ति बढ़ जाए, हमारे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव बढ़ जाए। अब मित्रों, बात आती है कि ग्रह हमारे लिए फायदेमंद है और एक तरफ ग्रह हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन ये भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी प्लेनेट, कोई भी ग्रह हमारे लिए 100% लाभदायक नहीं हो सकता और कोई भी ग्रह हमारे लिए 100% हानिकारक भी नहीं हो सकता। फायदा या नुकसान सिक्के के 2 पहलू की तरह है। सपोज किसी जातक का शनि उसके व्यापार के लिए अच्छा है लेकिन उसके पिता के स्वास्थ्य के लिए खराब है। अब आप उस शनि को अच्छा कहेंगे या खराब? ठीक इसी तरह किसी जातक को मंगल नौकरी में प्रमोशन दिला रहा है और साथ ही उसके दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहा है,
अब आप इसे अच्छा कहेंगे या खराब? तो दोस्तों, रत्न निर्धारण करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि जातक की प्रेफरेंसेस यानी प्राथमिकता क्या है। उसी आधार पर जातक को रत्न बताना चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।